कहानी की शुरुआत एक बड़े से घर से शुरू होती है। यहाँ आज काफी चहल पहल थी। इस घर में आज एक शादी हो रही थी, इसलिए घर में काफी रौनक लगी हुई थी। कुछ लोग बातें कर रहे थे, जबकि कुछ लोग दबाकर खाना खा रहे थे। शादी सोफी और जॉनी की हो रही थी। सोफी इस बड़े घर की बेटी थी, जबकि जॉनी इस घर का दामाद था। शादी की रस्में होने के बाद जॉनी और सोफी एक कमरे में आते हैं और एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। मेहमान अभी भी नीचे थे और वो शादी का पूरा मजा ले रहे थे। सोफी के सौतेले बाप का नाम विंस था, जबकि उसकी माँ का नाम मरियम था। मरियम के पति की मौत 1 साल पहले हुई थी, जिसके बाद मरियम ने विंस से शादी कर ली थी। ये बड़ा सा घर मरियम का था। मरियम काफी पैसे वाली थी, इसलिए विंस उसी के साथ रहता था। कुछ देर बाद सोफी और जॉनी पानी निकालकर सबके सामने आते हैं। इस शहर का रिवाज था कि शादी होते ही दूल्हा दुल्हन का पानी निकालेगा और फिर उसे अपने घर लेकर जाएगा। सोफी और जॉनी ने भी रिवाज का पालन किया, इसलिए अब जॉनी उसे अपने घर ले जा रहा था। दोनों के जाने के बाद सभी मेहमान भी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। घर में अब सिर्फ विंस और उसकी बीवी मरियम ही थे। विंस बाथरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन सोफी के कमरे के आगे आकर रुक जाता है। सोफी के कमरे में उसके कपड़े पड़े थे और विंस उन्हें देखने लगता है। उधर मरियम नौकरों को काम समझा रही थी, जबकि सोफी के कपड़े देखते देखते विंस का डंडा गर्म हो गया था। सोफी विंस की सौतेली बेटी थी, लेकिन फिर भी वो मन ही मन उसे चाहता था। उसने जब पहली बार सोफी को देखा था, तभी वो उसे अपना दिल दे बैठा था। विंस को सोफी का अंदरूनी कपड़ा भी मिलता है। इसी बीच मरियम उसके पास आ जाती है और विंस बहाना बनाकर कपड़ा छुपा लेता है। अगली सुबह जब विंस अपनी बालकनी में आता है, तो उसे पूल में एक लड़की नजर आती है। विंस लड़की से काफी दूर था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। वो मरियम के पास जाकर इस नई लड़की के बारे में पूछता है। मरियम बताती है कि ये लड़की सोफी की छोटी कजिन बहन है और ये अपनी पढ़ाई पूरी कर कल रात ही यहाँ आई है। मरियम आगे बताती है कि इस नई लड़की का नाम नीना है और ये हमारे पुराने गेस्ट हाउस में रहने वाली है। कुछ देर बाद विंस ऑफिस जाने के लिए तैयार था। ऑफिस जाने से पहले वो एक बार नीना से मिलना चाहता था, इसलिए वो गेस्ट हाउस के पास आ गया। गेस्ट हाउस में उसे नीना मिलती है, जो इस वक्त साफ सफाई कर रही थी। नीना को पता था कि मरियम ने विंस से दूसरी शादी की है। नीना जवान और प्यासी लड़की थी। वो विंस को अपना बदन दिखाकर उसका डंडा गर्म करने की कोशिश करती है, मगर विंस ऑफिस का बहाना बनाकर चला जाता है। दूसरी तरफ मरियम के पास उसका मैनेजर नॉर्मन आ गया था। नॉर्मन कभी कभी मरियम के पास आकर उसे हिसाब किताब देता था। विंस मरियम के साथ कुछ नहीं करता था, इसलिए मरियम भी प्यासी ही रहती थी। वो नॉर्मन को गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्मन बहाना बनाकर उसे टाल देता है। रात को विंस फिर से नीना के पास आता है। उसे नीना तो नजर नहीं आती, लेकिन उसके प्राइवेट कपड़े दिख जाते हैं। वो कपड़ों को देखकर गर्म हो ही रहा था कि तभी नीना वहां आकर उससे अपने कपड़े छीन लेती है। उसके साथ ही वो विंस से कहती है कि तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। इतना कहकर वो विंस के लिए अपनी गुफा खोल देती है, जिसके बाद विंस उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। थोड़ी देर बाद विंस और नीना मरियम के घर में थे। नीना विंस को बुरा भला कह रही थी, क्योंकि वो साला उसकी प्यास नहीं बुझा पाया था। वो उसे शाही दवाखाने जाने की सलाह देती है, जिसके बाद विंस गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सोफी अपनी माँ से मिलने वापस आ गई। उसके साथ उसका पति जॉनी भी था और शादी के बाद दोनों पहली बार मरियम के घर आए थे। दोनों जैसे ही घर में पहुंचते हैं तो उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। जॉनी और सोफी भी गेस्ट हाउस में रुकने वाले थे, जिसकी सफाई नीना ने पहले ही कर दी थी। सोफी को भी गेस्ट हाउस काफी पसंद था। वो यहाँ इसलिए रहना चाहती थी ताकि वो दिल खोलकर जॉनी का पानी निकाल सके और मरियम उनकी आवाजें भी ना सुन सके। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि नीना भी गेस्ट हाउस में रहती है, तो दोनों का मन खराब हो जाता है। जॉनी तो बेहद गुस्सा करता है, लेकिन सोफी उसे समझाती है कि हमें नीना की परवाह नहीं करनी चाहिए। सोफी के समझाने पर जब जॉनी उसकी गुफा में धमाके करने लगता है, तो नीना उनके पास आकर कहती है कि मैं तुम दोनों के साथ ही सोना चाहती हूँ, क्योंकि दूसरे कमरे में मुझे डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर जॉनी का दिल कर रहा था कि वो नीना को गोलियों से मार डाले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। अगले दिन जॉनी नीना को शहर ले जा रहा था। नीना को कुछ सामान खरीदना था, इसलिए दोनों शहर जा रहे थे। रास्ते में नीना जॉनी को गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉनी पर उसका कोई असर नहीं होता। नीना ने उसकी रात बिगाड़ दी थी, इसलिए वो नीना पर बेहद गुस्सा था। जल्दी ही दोनों शहर पहुंच जाते हैं। नीना एक दुकान में जाकर सामान खरीदती है, जिसके बाद दोनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों घर आ जाते हैं। जॉनी जल्दी जल्दी नीना को गाड़ी से निकालता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसे नीना पर बेहद गुस्सा था, इसीलिए उसने ये हरकत की थी। शुरू में तो नीना उसे रोकती है, लेकिन जल्दी ही उसे जॉनी का डंडा इतना पसंद आ जाता है कि वो भी उसका साथ देने लगती है। अगली सुबह जॉनी पहले मरियम से बातें करता है और फिर नीना को ढूंढने लग जाता है। उसे नीना तो नहीं मिलती, लेकिन सोफी जरूर मिल जाती है। कुछ देर बाद चर्च का फादर लोगों को बता रहा था कि आज के इंसानों में हवस भरी पड़ी है। इंसान अपनी हवस मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी साथ संबंध बना सकते हैं। इसके बाद वो मरियम को आगे बुलाता है। मरियम भी काफी धार्मिक थी। वो भी हवस पर बात करती है और लोगों को बताती है कि वो हवस जैसी चीज से बेहद दूर है। थोड़ी ही देर बाद
मरियम और नॉर्मन घर में थे। मरियम लोगों की नजर में तो काफी धार्मिक थी, मगर उसकी सच्चाई नॉर्मन जैसे लोग ही जानते थे। मरियम मौका देखकर नॉर्मन को गर्म करने की कोशिश करती है। आज हवस उसके दिमाग पर चढ़ गई थी, इसलिए नॉर्मन का बच पाना मुश्किल था। ये तो भला हो कि सही समय पर विंस आ जाता है और नॉर्मन का डंडा बच जाता है। दूसरी तरफ सोफी भी जॉनी को गर्म करने की कोशिश कर रही थी, मगर जॉनी का ध्यान नीना की तरफ था, इसलिए वो सोफी की तरफ ध्यान नहीं देता। सोफी जब देखती है कि जॉनी गर्म नहीं हो रहा तो वो निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर नॉर्मन पूल के पास बैठा था, जबकि नीना पूल में नहा रही थी। नॉर्मन उसके बदन को देखकर गर्म हो रहा था, क्योंकि नीना उसे अपना बदन दिखाकर गर्म कर रही थी। इसी बीच घर में चर्च का फादर भी आता है। वो यहाँ मरियम से मिलने आया था, क्योंकि मरियम ने ही फोन कर उसे यहाँ बुलाया था। मरियम फादर को बताती है कि वो किसी का प्यार चाहती है। फादर उसे गले लगाकर उससे प्यार करता है, लेकिन मरियम उसे रोक कर कहती है कि मुझे रात वाला प्यार चाहिए। मरियम की बात सुनकर फादर के तोते उड़ गए। वो उसे समझाता है कि तुम एक धार्मिक औरत हो और तुम्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। उधर सोफी भी पूल में नहाने लगी और उसके पीछे पीछे विंस भी पूल के पास आ जाता है। नॉर्मन और विंस अभी लड़कियों को देख ही रहे थे कि तभी जॉनी भी पूल में आ जाता है। दूसरी तरफ फादर मरियम को समझा रहा था कि अगर उसने किसी के साथ संबंध बनाया तो वो पापी बन जाएगी। मरियम फादर की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि उसकी गुफा बेहद प्यासी थी। इसी बीच जॉनी और सोफी नहाकर कपड़े बदलने लगे। मरियम ने फादर की बात नहीं मानी थी, इसलिए फादर गुस्सा होकर जा रहा था। मरियम फादर को सब कुछ बताकर उससे माफी मांगना चाहती थी, इसीलिए उसने फादर को बुलाया था। रात को जब विंस मरियम के साथ सो रहा था तो उसे अपने पास सोफी नजर आने लगती है। सोफी के बदन की कल्पना कर विंस का डंडा गर्म हो चुका था। इसी बीच मरियम की आंख खुल जाती है और विंस की गर्मी देखकर वो भी गर्म हो जाती है। वो चाहती थी कि विंस उसकी गुफा में धमाके करे। वो विंस को तैयार करने की कोशिश भी करती है, लेकिन विंस नींद का बहाना बनाकर सो जाता है। विंस का ध्यान सोफी की तरफ था, इसलिए वो मरियम को नजरअंदाज कर रहा था। अगले दिन विंस जैसे ही ऑफिस जाता है तो मरियम नॉर्मन को गर्म करने लगती है। उसने फैसला कर लिया था कि आज वो अपनी प्यास बुझाकर ही रहेगी। नॉर्मन बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आज मरियम उसे छोड़ने वाली नहीं थी। देखते ही देखते वो नॉर्मन को पकड़कर एक कमरे में चली जाती है। जल्दी ही नॉर्मन ने उसकी प्यास बुझा दी, जिसके बाद वो काफी हल्का महसूस कर रही थी। रात को सोफी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी गुफा की आग बुझाना चाहती थी, लेकिन जॉनी बिना कुछ किए ही सो गया था। अगले दिन सोफी बगीचे में फूल काट रही थी और विंस छुपकर उसे देख रहा था। सोफी को देखते देखते वो कुछ फूल उठाता है और फिर उन्हें सोफी को दे देता है। कुछ देर बाद दोनों शिकार करने लगते हैं। विंस ज्यादा से ज्यादा समय सोफी के साथ बिताना चाहता था, इसलिए वो उसे शिकार पर ले आया था। सोफी भी जॉनी के कारण उदास थी, इसलिए वो भी विंस का साथ पाकर खुश हो गई थी। दोनों पूरा दिन जंगल में घूमते हैं और इसी बीच बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचते बचते वो दोनों एक पुराने से घर में आ गए थे। ये घर जंगल में ही था और यहाँ कोई नहीं रहता था। बारिश के कारण दोनों के कपड़े भी भीग गए थे। विंस ने तो पहले ही कपड़े उतार दिए थे और सोफी भी जल्दी ही कपड़े उतार देती है। विंस की नजर जैसे ही उसके बदन पर पड़ती है तो वो उसे दबोच लेता है और सोफी भी उसका पूरा साथ देती है। विंस कब से उसकी गुफा में पानी निकालना चाहता था और आज सोफी ने उसे वो मौका दे ही दिया। अगली रात मरियम के घर एक वीकेंड पार्टी थी। इस पार्टी में परिवार के काफी दोस्त शामिल थे। जॉनी नीना के साथ खूब नाचता है और सोफी इनको साथ में देख लेती है। दोनों की हरकतें देखकर सोफी समझ गई कि जॉनी उसे धोखा दे रहा है और इसीलिए वो साला उसे नजरअंदाज कर रहा है। दूसरी तरफ विंस बगीचे में टहल रहा था, क्योंकि उसे पार्टी पसंद नहीं थी। इसी बीच उसे सोफी नजर आती है और उसे देखकर विंस समझ गया था कि सोफी को उसकी जरूरत है। कहानी के आखिर में नॉर्मन मरियम की प्यास बुझाने लगा। सोफी जब तक यहाँ रही, विंस उसकी गुफा में धमाके करता रहा, जबकि जॉनी नीना की गुफा में। पूरा परिवार नाजायज रिश्तों में डूब चुका था, जो फादर के मुताबिक पाप था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।